जन्म और मृत्यु संसार के दो ऐसे सत्य हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ जन्म लेना हर्षोल्लास का विषय होता है तो मृत्यु शोक और दुख का। ये भी सत्य है कि प्रकृति में जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित है, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो या फिर ब्रह्मांड में मौजूद कोई तारा या फिर चाहे कोई ब्लैक होल। पर एक प्रश्न जो हम सबके मन में कभी न कभी अवश्य आया है वो ये है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर आज तक पूर्ण रूप में कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि जिनको मृत्यु के बाद के अनुभव होते हैं वो इसके बारे में बताने के लिए वापस नहीं लौटते। हालांकि दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद के समय को स्वयं अनुभव किया है और वो पुनः जीवित हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च इस विषय पर क्या राय देते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। मृत्यु होने पर आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक है। इसका नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर है। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद है, जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के विभिन्न विषयों पर विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों पर बात की गई है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है, तो भगवान विष्णु ने आत्माओं की यात्रा के बारे में कहा कि पाप, दुराचार और बुरी संगत में रहने वाले मनुष्यों की आत्मा अपवित्र नरक की यातना झेलती है। इसके विपरीत पुण्य, सत्कर्म और सत्संग में रहने वाले मनुष्य की आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करती है। जब मृत्यु का समय निकट आता है और प्राण वायु बाहर निकलने लगती है तो मनुष्य को खांसी आने लगती है और सांस लेने में कष्ट होता है। जब प्राण वायु शरीर से निकलती है तो उस समय आंखें उलट जाती हैं, गले से आवाज निकलना बंद हो जाती है और अंत में आत्मा शरीर के 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। शरीर के ये 9 मार्ग हैं: 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, 1 जननांग, 1 मल द्वार और 1 मुंह। शरीर से बाहर निकलने के कुछ देर बाद तक आत्मा अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। फिर कुछ देर बाद उसकी चेतना वापस आती है। हालांकि इसके बाद भी कुछ देर तक आत्मा को इस बात का आभास नहीं हो पाता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ 2 प्रहर के लिए यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब हो सके। इस प्रक्रिया के बाद यमदूत उस आत्मा को पुनः अचेत अवस्था में उसके मृत शरीर के पास छोड़ जाते हैं। जब आत्मा को ये समझ आता है कि अब वो अपने शरीर से अलग हो चुकी है तो वो छटपटाने लगती है और अपने परिजनों को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन पाता। आत्मा की आवाज उस तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि अब वो आत्मा भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है जिसकी आवाज मनुष्य सुन सके। ये सब आत्मा की व्याकुलता को और बढ़ा देते हैं और वो अकेली पड़ जाती है। सांसारिक मोह माया से बंधी आत्मा अपने मृत शरीर और रोते हुए परिजनों को देखकर स्वयं भी दुखी होती है। वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। अब आत्मा यह समझ जाती है कि उसे इस मृत्यु लोक से जाना होगा और मोह माया का यह बंधन छोड़ना होगा। आत्मा का अपने परिवारजनों और इस संसार के प्रति मोह का बंधन समाप्त होने लगता है और वो मृत्यु लोक से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। मृत्यु के 13 दिन के बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यात्रा के लिए आत्मा को 3 मार्ग मिलते हैं, जिनके नाम हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। ये मार्ग मृत्यु के 13 दिन बाद मिलते हैं, जो कि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है अर्ची मार्ग, जो आत्मा को सीधा वैकुंठ तक ले जाता है, जहां उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम भावना से पुण्य कार्य और सत्कर्म किए हो, भगवत भक्ति की हो और परिश्रम किया हो, उसी व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद अर्ची मार्ग से ले जाया जाता है। अर्ची मार्ग से जाने वाली आत्माएं ही मोक्ष प्राप्त करती हैं और फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जीवन में सकाम भाव से पुण्य और सत्कर्म किए हों, उसकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है।
जब मनुष्य किसी कामना या इच्छा से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है तो उसे सकाम भाव से किया गया कर्म कहते हैं। धूम मार्ग से जाने वाली आत्माएं स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद ऐसी आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। इनके विपरीत जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, कुसंगति में रहता है, उसे अर्ची और धूम मार्ग में से कोई मार्ग प्राप्त नहीं होता। ऐसी दुष्ट और पापी आत्मा को उत्पत्ति विनाश मार्ग से ले जाया जाता है। यह नर्क की यात्रा के लिए होता है। पापी आत्माएं इस मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचती हैं और वहां अपने जीवन में किए गए पापों का फल भोगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की सद्गति या दुर्गति उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निर्भर करती है। इसलिए सनातन धर्म में कर्मों का विशेष महत्व है। अब तो पश्चिमी देश भी कर्म के इस सिद्धांत को बड़े स्तर पर अपना चुके हैं। आजकल उपयोग होने वाला शब्द कर्मा दरअसल कर्म का ही अपभ्रंश है, जो कि पश्चिमी देशों से आया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर के मरने के बाद अपनी आगे की यात्रा पर निकलने से पहले आत्मा अपने मृत शरीर के पास रहती है और अपने परिजनों से बात करने का प्रयास करती है। उनको विलाप करते हुए देखकर दुखी होती है। गरुड़ पुराण में लिखी ये बात कितनी सच है, इस बात का प्रमाण भी मिल चुका है। दरअसल जो लोग मरने के बाद दोबारा जीवित हुए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गरुड़ पुराण में लिखी हर बात सच है। मरकर दोबारा जीवित होने की इस घटना को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। इसका अनुभव करने वाले लोगों ने स्वयं ये बताया है कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर रहकर अपने मृत शरीर को देख रही थी और आसपास बैठे अपने परिवारजनों का विलाप भी सुन पा रही थी। कई लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस से वैज्ञानिकों ने मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिनमें बेहद चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकेट्री एंड न्यूरो बिहेवियरल साइंसेज के प्रोफेसर हैं, जिनकी द्वारा लिखी पुस्तक आफ्टर में उन सभी घटनाओं के बारे में लिखा है जो मरने के बाद दोबारा जीवित हुए लोगों ने अनुभव की हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस के इस विषय पर रिसर्च करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में डॉक्टर थॉमस फ्लीशमैन का नाम भी उल्लेखनीय है, जो इस समय जर्मनी की SRH यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर थॉमस के अनुसार जिन लोगों ने उनसे नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनमें से सभी के अनुभव लगभग एक जैसे ही थे। डॉक्टर थॉमस ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 में मरने वाले व्यक्ति का शरीर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता और उसे इस बात का आभास भी होता है कि वो मर चुका है। स्टेज 2 में मरने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। ऐसे लोगों ने खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया और वो सारी बातें सुन पा रहे थे जो आसपास हो रही थी। स्टेज 3 में पहुंचने वाले व्यक्तियों में से किसी को शांति का अनुभव हुआ था, तो कुछ ऐसे भी थे जिनको डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और खौफनाक जीव भी दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो नर्क में पहुंच गए हों। मरने के बाद स्टेज 4 तक पहुंचने वाले व्यक्तियों को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जो एक टनल का रूप ले लेती है। ये रोशनी की टनल इतनी आकर्षक होती है कि लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। स्टेज 5 तक पहुंचने वाले लोगों ने एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया है जो टनल के अंदर जाने के बाद नजर आती है। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, जहां विभिन्न रंग हैं, मधुर संगीत है और जो प्रेम से भरी हुई है। ये सब कुछ स्वर्ग के जैसा लगता है। अगर ध्यान से इन लोगों के अनुभव को देखें तो पता चलता है कि ये सब वही घटनाएं हैं जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। इस बारे में वीडियो की शुरुआत में हम काफी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। इसका तो यही अर्थ निकलता है कि जहां पश्चिमी वैज्ञानिक आज भी मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को समझने का केवल प्रयास भर कर रहे हैं, वहां सनातन धर्म में गरुड़ पुराण जैसे हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ में आत्मा की स्थिति और उसके आगे की गति का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक समय था जब यही पश्चिमी देश और इनके वैज्ञानिक हमारे धर्म ग्रंथों को इलॉजिकल, माइथोलॉजी और अनसाइंटिफिक कहा करते थे। आत्मा और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट भी इनके लिए उपहास का विषय थे, लेकिन समय के साथ इन्हें आत्मा का अस्तित्व और पुनर्जन्म के विज्ञान का सच भी मानना पड़ा। अब वो दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म ग्रंथ पूरे विश्व के लिए ज्ञान का स्रोत बनेंगे और सनातन धर्म का आधिपत्य पूरे विश्व में होगा। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय महाकाल।